अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाहौरी वाइन्स की तरफ से आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जो आप देख रहे हैं इस वक्त, इसमें बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। आज हम बात करेंगे एक द अनफोकस किंग। द अनफोकस किंग कौन है? हमने इस पे पिछले 5 6 7 साल पे रिसर्च की है और हमारी मेन रिसर्च का टर्न कब आया? जब कोरोना वायरस आ गया। दुनिया में इस टाइम एक ऐसी रूह की बारे में बातें हो रही हैं जो उतर रही है, या पैदा हो चुकी है, या आ चुकी है। आपने उस पर काफ़ी वीडियोस भी देखी होंगी। और तांत्रा एक प्रोग्राम है, मसाया है, और डिफरेंट अम्ब्रेला एकेडमी है, मैट्रिक्स है, मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी हैं आपने। कोई एक शख्स है, कोई एक रूह है जिसका तमाम मज़ाहिब को पता है कि उसने आना है और सिस्टम को उसने जो है वो रीबूट करना है, सेटल डाउन करना है, ब्रूटैलिटी एंड हो जाएगी और इस तरह का सो ऑन। वो कोई उसको काल की अवतार कहता है, कोई उसको खलीफा कहता है, कोई उसको इमाम कहता है, कोई उसको बहुत नामों से पुकारा जाता है उस रूह को जो आ रही है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी रिसर्च कैसे शुरू होती है इसके ऊपर, जब हम देखते हैं कि दुनिया का जो पावर शिफ्ट है वो टोटल आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा टूवर्ड मशरिक़ की तरफ। तो हम उस पर गौर करते हैं और जो हमारे जो मिस्टेक्स हैं उनकी पेशन गोइयाँ जो हैं, ठीक है ना, उनकी जो प्रोफेसीज़ हैं वो सारी सच्ची होती जा रही हैं। हत्ता कि पाकिस्तान जो है वो, जिससे सूफ़ी बरकत अली साहब ने कहा था कि उसकी यहाँ और नाम अक़वाम आलम के फ़ैसले होंगे। इसका मतलब है कि इमामत का जो ताज है वो, या लीडरशिप का ताज पाकिस्तान के ऊपर इस दुनिया में अब आने वाला है। उसके लिए तैयारियां तो हो रही हैं। हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि किस तरीके से द अनफोकस किंग काम कर रहा है। हमने जो ट्रेस आउट किया है बहुत ही एफ़र्ट के साथ। उम्मीद है आपको हमारी एफ़र्ट पसंद आएगी। द अनफोकस किंग, जब वो रूह प्रैक्टिस में आती है या वो लैंड करती है या वो अपने को रिवाइव करती है कॉस्मोस से, इस कायनात से, तो एकदम मार्च के महीने में या फ़ेब के महीने में दुनिया बंद होनी शुरू हो जाती है। कोरोना वायरस आ जाता है और ऐसा वायरस, अननोन वायरस है कि इसको आप कह लें कि किसी इंसान ने किया, अल्लाह की तरफ से आया, चाइना से, वुहान से निकला, अमेरिका ने कोई एटमिक कह रहा हूँ, बायोलॉजिकल ब्लास्ट किया एटमॉस्फेयर में, उससे बना। ये सब चीज़ें उस द अनफोकस किंग के कॉन्शियस के थ्रू चल रही थी, क्योंकि जो असल चीज़ हैक होती है वो ह्यूमन कॉन्शियस या फिर क्रिएशन का कॉन्शियस हैक होता है, जो बेसिकली डिफरेंट बहरों पे, वेव्स पे मुहित है। तो अब हम बात करते हैं, जब कोरोना वायरस आता है तो मुल्क जाम हो जाते हैं, सारे मईशत जाम हो जाती है, मईशत का दरवाज़ा पलटना शुरू हो जाता है। बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ क्रैश होनी शुरू हो जाती हैं और छोटी छोटी इकॉनमीज़ ऊपर आनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ दुनिया में एक खौफ का आलम आ जाता है, बीमारी से लोग डर रहे हैं और एक तरफा जो अल्लाह पे तवक्कल रख के बैठे हुए हैं। अब हम इस चीज़ को जब नोटिस करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि जो आसमान की हालत है, अफलाक की हालत है, सो कॉल्ड जो हेवनली बॉडीज़ मूव कर रही हैं, सब कॉमेट्स कहते हैं, जो डिब्रिस हैं, जो मीटियोर्स हैं, वो शावर ज़्यादा होना शुरू हो गए। आसमान पे एक हलचल सी मची हुई 2-2.5 साल, बारिशें हो रही हैं, तूफ़ान आ रहे हैं, बड़ा कुछ 2.5 साल हम नोटिस करते रहे बैठ के। हत्ता कि हमने ये देखा कि अफ़गान तालिबान जो है वो जीत गए। अमेरिका ने वहाँ से पैर बाहर निकाल लिया। आपको पता है अमेरिका पैर बाहर नहीं निकालता, वहाँ से पैर बाहर निकाल लिए। इंडिया ने पैर वहाँ से बाहर निकाल लिए और उस रूह ने आते सबसे पहले जो है वो, जो बिग द अनफोकस किंग है, उसने आते ही सबसे पहले दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को तोड़ा। क्रूड ऑयल -10 सेंट में चला गया, गोल्ड ख़त्म हो गया, घर बंद कर दिए गए और लोगों के दिमागों को सबको बंद कर दिया। यानी लोगों का पैसा उनके लिए बेकार हो गया, लोगों की खुशियाँ उनके लिए बेकार हो गई, लोग डिप्रेशन में चले गए, लोग खौफ में मुब्तला हो गए, एक दूसरे से मेल जोल भी उसने बंद कर दिया। ये सारा कॉन्शियस लेवल पे गेम चल रहा था और हम उसको देख रहे थे उस टाइम।
फिर हम लोगों को मौका मिला कि अच्छा अगर हम और स्टडी करना चाहें तो हम कहाँ जाएं, तो हमने फिर जो है ना वो माउंटेन्स का रुख किया, क्योंकि जो मिस्टिक है पीपल होते हैं वो माउंटेन में बैठ के अपनी रियाजत कर रहे होते, अपना जो उनका जोग होता है उसको पूरा कर रहे होते। हम माउंटेन्स में जब आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती जा रही है, जो क्योंकि ये जो निज़ाम है जो है अल्लाह ताला का, इसमें अल्लाह ताला ने कुरान में एक आयत उतारी है, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्ज़ जमीअन मिन्हु, और स्पेशल ग्रुप का नाम लिया गया है जो मेरी निशानियों पे गौर करते हैं, इससे लिया आयत है। और वह शम्स वल कमरु, ये भी एक आयत है, आज और चाँद और सूरज भी ताबेदार कर दिए। तो इसने, इस बड़ी सोल ने जो टेम्परेचर लास्ट रहा जून जुलाई के अंदर, और जो सर्दी अचानक बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में पड़ रही है, और जो कनाडा में तूफ़ान आ गया, इसने ये चांद और सूरज के साथ जो बॉन्ड करके जो सिचुएशन क्रिएट की है, ये कोई बहुत बड़ी सोल का ही काम हो सकता है। इस तरीके से जो जंगें शुरू हुई हैं, ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है मैं एक प्रोफेशनली एस्ट्रोनॉमर भी हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो मार्स कंट्रोल हुआ, वहाँ पे मार्स जो था वो बेसिकली हम देखते हैं कि वहाँ पे काम शुरू हुआ। मार्स जो है एस्ट्रोलॉजी के नज़दीक जो है ये एक जंगी प्लैनेट है, और ख़ैर सैटर्न भी है, और ये पूरा सिस्टम उसने कंट्रोल किया, अल्लाह ने उसका ताबेदार किया, सो ऑन। और फिर हम ये देखते हैं कि आसमान और ज़मीन से एनर्जी कहीं पे इकट्ठी की जा रही है। इससे ज़्यादा हम उस पर रिसर्च नहीं कर पाए कि ये पूरी एनर्जी जो है, जो पूरी दुनिया के इर्द गिर्द घूम रही है, ये कहाँ अब्जॉर्ब हो रही है, किस बॉडी में अब्जॉर्ब हो रही है। 2-2.5 साल अब्जॉर्प्शन के बाद जब एकदम दुनिया खुलना शुरू होती है बारी बारी और फिर बारी, तो हमें फ़ील होता है कि उस सोल ने उस बॉडी में अपनी कंप्लीशन कर ली, यानी कि वो सो कॉल्ड इंसान ने कामिल कहें उसको आप, या उसको आप जो मर्ज़ी कहें, मगर हमने देखा कि वो सोल जो है उसको ढूंढने के लिए इस वक्त जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक ग्रुप है, यानी कि मुख्तलिफ गिरोह हैं वो निकले हुए हैं। इसमें हिंदूज़ भी हैं, मुस्लिम्स के भी जो हैं मिस्टिक्स वो भी हैं, और जो क्रिश्चियन के मिस्टिक्स हैं वो भी हैं, और जो बाकी इल्यूमिनाटी जो हैं वो भी हैं। उन्हीं उसको ढूंढ रहे कि वो फ़िज़िकल बॉडी जो इतनी हाई एनर्जी एब्जॉर्ब कर गई है, और उसने जो अपने कॉस्मिक रिलेशन एस्टैब्लिश किए हैं और काम हो रहा है, वो कौन है। इस तरह इसकी तलाश में हम भी चल रहे हैं। दुनिया में कॉन्शियस चेंज होता जा रहा है, लोग जो बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ है वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं। इस बड़ी सोल की जो न्यूज़ है ये तकरीबन सन 2000 के बाद 2000 के बाद जब लोगों को मिलती है, तो वो काफ़ी जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरौन ने तमाम लोग मरवा दिए थे जो लड़के पैदा हो रहे थे। तो जो थोड़ी बहुत भी जो रूहानियत रखने वाले लोग थे, इन्होंने मुख्तलिफ शोज़ के थ्रू उनको ग्रैब कर लिया, या मुख्तलिफ लॉबी ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है ना। मगर वो शो जो सन 2000 के बाद जो है वो अपने वजूद में आना शुरू हुई है सन 2000 के बाद, तो इसका मतलब ये है कि उसको ये ग्रैब नहीं कर पाया, अल्लाह ने उसको पर्दों में छुपा के अभी तक रखा हुआ है। आने वाले टाइम के अंदर जो आप हालात देख रहे हैं मुल्की और शऊरी सतह के ऊपर, फाइनेंशियल सतह के ऊपर, और जितना भी जो आपका मैप है, जो जोग्राफिकल आपका मैप है, वो सारा चेंज होने वाला है। इज़राइल परेशान होकर बैठा हुआ इस टाइम, और इस तरीके से पाकिस्तान जैसा मुल्क वो भी जो है वो एक स्ट्रेस का, एक्सट्रीम का शिकार है। दुबई पूरा इमारात देखें, सऊदीया तबाही के दहाने पे पहुंच बैठा है। वो जिसको तरक्की समझ रहा है, दरअसल उस पूरे सिस्टम को उन्होंने उल्टा दिया कि वहाँ पे कोई भी शख्स अल्लाह वाला पैदा ना हो सके। उन्होंने जो मोहम्मद बिन सलमान का विज़न 2030 है, उसमें वो हर बंदे को ऐड कर रहा है। उसने वहाँ काफ़ी बंदों को जो प्रोक्लेम लीडर थे, जो ख़ुद को लीडर कहते थे, बंद कर दिया और उनकी छानबीन की गई। और जिसका नाम अब्दुल्ला वहाँ पे है, उन सबको एक अरसे तक जो है वो डिटेंशन में रखा गया। ये वो ख़ुद भी खौफज़दा हैं, ये बड़ी सोल कहाँ पर है। अब हम लोग भी इसमें देख रहे हैं कि किस जगह पूरी दुनिया में जिस बॉडी में वो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले वहाँ डिस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी वहाँ पे जो लोअर रैम्स में पावर हैं वो डिस्टर्ब होंगी।
फिर कंस्ट्रक्शन का टाइम शुरू होगा और वो जितनी जल्दी डिस्ट्रक्ट होगा उतनी जल्दी कंस्ट्रक्ट भी होगा। उम्मीद है आपको हमारी ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और इस पे जो अभी लैम्बडा वेव पे काम करने वाले लोग हैं जो एक्टिव कॉन्शियस पे, उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि आप भी इस चीज़ को नोटिस करते रहें कि आपके आसपास क्या चीज़ जो हिस्टोरिकल चेंज आ रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरी कॉस्मोस में हिस्टोरिकल चेंज आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं उसको ब्रीफली जो है वो नोटिस करें, हो सके तो हम लोगों से शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय ऑडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।